हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी एक खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब होता है क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये जो सीरीज है ये सारे बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करती है, जैसे कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। तो इन 6 मेजर एग्जाम, इसके अलावा बाकी के जो एग्जाम है बैंकिंग के, उन सब से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत दिन में आपको 4 लेक्चर तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो उन 4 लेक्चर्स की जो टाइमिंग होती है वो मंडे टू फ्राइडे, जैसे क्वांट का जो लेक्चर है वो शाम को 7 बजे होता है, तो रीजनिंग का लेक्चर दोपहर को 2 बजे होता है, इंग्लिश का लेक्चर दोपहर को 4 बजे होता है, और करंट अफेयर का लेक्चर शाम को 5 बजे होता है। ठीक है, तो ये 4 लेक्चर तो आपको मिलते ही मिलते हैं अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और प्री प्लस मेंस पूरा कंप्लीटली फ्री पढ़ना चाहते हो तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़े। तो आप इस सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलती है हमारे, तो वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वांट में पढ़ेंगे। ये क्वांट का हमारा लेक्चर नंबर 19 है, परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 है, लेकिन परसेंटेज की 3 क्लास हो चुकी हैं। पहले एक क्लास हुई थी जिसमें बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शंस हमने डिस्कस किया था, और कल की क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे परसेंटेज के। ठीक है भाई, तो आज हम परसेंटेज के कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक देखना। और जिसने भी पिछले 18 लेक्चर ना देखे हो वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट खोलो और उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। तो ये प्लेलिस्ट जब आप ओपन करोगे तो पिछले 18 लेक्चर भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर के उन लेक्चर्स को भी जरूर देखें। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको लेक्चर शुरू करने से पहले एक सेलेक्टेड बच्चे की कहानी बताना चाहता हूँ। एक सेलेक्टेड बच्चे से मैंने पूछा कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा अहम रोल, या जब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो वो क्या चीज थी जो आपने की। तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने जिस भी एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा था ना, मैंने सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखे। उन प्रीवियस ईयर पेपर देख के मुझे पता चला कि यार ये चीजें प्री में इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में इंपॉर्टेंट है, और ये ईयर बाय ईयर पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। तो मैंने उनका कंप्लीट एनालिसिस किया, इससे मेरी प्रिपरेशन आसान हो गई। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आसान बना सकते हो इन सारे बैंकिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके। और ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप इन सारे पेपर्स को डाउनलोड कर लो और एक बार उनको जरूर पढ़ो, देखो, समझो, ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं भी बता दूंगा, बट आपके लिए अपने लिए करना जरूरी है, एक बार आप जरूर डाउनलोड करके इनको एनालाइज जरूर करिएगा। चलिए, उसके बाद अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा कि इस यूट्यूब सीरीज को आप रिवीजन की तरह यूज करें, और इसके साथ साथ आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक में भी इनरोल कर सकते हो। इस महापैक में क्या होगा कि यहाँ तो डेली एक क्लास आ रही है, यहाँ पे सारी रिकॉर्डेड क्लास एक ही जगह मिल जाएगी। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्री प्लस मेंस, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट, फिर करंट अफेयर पिछले 1 साल की भी मिल जाएगी आपको, कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन, साथ में मंथली एमसीक्यूज, और आगे भी जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मिलेगी। और इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इसके अलावा आपका कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, इसमें मिनी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सब कुछ है। यानी कि ये एक ऐसा पैकेज है, जब आप तैयारी करने की सोचते हो वहां से लेकर के जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती, जितने भी स्टेप रिक्वायर्ड है वो सारे इसमें गिवन है। तो आप इसमें जरूर इनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या प्ले स्टोर पे हमारी ऐप डाउनलोड कर ले जाकर के, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से आप इनरोल कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें www.edutap.in, तब भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में फिर मैं एंड में बता दूंगा आपको। तो इसके साथ भी जरूर जुड़े और इस यूट्यूब सीरीज को भी फॉलो करें, तो मतलब फिर बहुत दूर नहीं होगी सफलता अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, परसेंटेज टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, और परसेंटेज टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब परसेंटेज टॉपिक के अंदर जो पहली चीज है वो है बेसिक ऑफ परसेंटेज। बेसिक के अंदर क्या कि आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है, जैसे 76% ऑफ 1485, ठीक है, जैसे 93% ऑफ समथिंग, ये वाला। दूसरा पार्ट आपका है फ्रैक्शन वाला। ठीक है,
तो फ्रैक्शंस को कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे कहीं हमें 83.33% ऑफ 1600 ये कैलकुलेट करना है, कुछ भी। और तीसरा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। और चौथी चीज इसके अंदर होगी इस पे बेस्ड डाटा इंटरप्रिटेशन DI, और पांचवा इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल, ठीक है, एडवांस लेवल। तो अभी तक हम ये चीज कवर कर चुके हैं। आई थिंक हमने पहले, अब हमारी प्लेलिस्ट पे जाओगे तो उस प्लेलिस्ट में ये लेक्चर मिल जाएगा आपको, ये भी हमने कवर कर लिया, ठीक है, फ्रैक्शन वाला पार्ट भी। और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में कुछ कंसेप्ट हमने कल की क्लास में किए थे, कुछ आज करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हो जाएंगे, और अगली क्लास में हम DI करेंगे, जो कि मंडे को होगी क्लास, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है क्लास का, और फिर ट्यूसडे को एडवांस लेवल। तो ऐसे करके ये पूरा टॉपिक कवर होगा। तो जिस भी बच्चे ने पिछले वाला पार्ट नहीं देखा, प्लीज देख लो भाई, क्योंकि डिटेल में सारी चीजें अगर इस तरीके से समझनी आपको तो ये जरूरी है, ठीक है। तो आज कल की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किए थे हमने, जैसे सक्सेसिव चेंज का कंसेप्ट हो गया, रिमेनिंग वाला कंसेप्ट हो गया, वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट होगा, ये कल किए थे हमने। बाकी वोटर्स वाला या दूसरे मिले जुले कंसेप्ट आज कर लेंगे। तो आज यहां तक का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगली 2 क्लास में DI और एडवांस लेवल, ठीक है। चलो शुरू करें। तो आज की क्लास का पहला सवाल, ये जो कंसेप्ट है ये वोटर्स वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो वोटर्स वाले कंसेप्ट में आपको क्या करना होता है, आप जरा समझिएगा, ठीक है, समझो जरा। देखो, जब भी आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, मेरा मानना ये है कि आप नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। और नोट्स बनाने का एक सही तरीका क्या है कि नोट्स ऐसे नहीं है कि आपको क्वेश्चंस कॉपी करने हैं, नहीं। नोट्स बनाने का तरीका यह है कि उस चैप्टर को कंक्लूड कर लो कि यार इसमें कितने कंसेप्ट हैं, ठीक है, कैसे कैसे कंसेप्ट हैं। और कंसेप्ट कोई ऐसा नहीं होता कि कोई काम करने आ गया कोई छोड़ गया, ये टाइप होती है। कंसेप्ट अलग होता है, टाइप्स अलग होती हैं, ठीक है। कंसेप्ट सीखना है आपको, तो अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो कंसेप्ट सीखने के बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आसान होगा हमेशा, ठीक है। और अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए तो आप उसको सोल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो हमेशा नोट्स बनाने हैं, नोट्स कंसेप्ट के बनाने हैं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को देख के, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा कि यार कोई, मैं अब जब आप क्लास कर रहे हो सर तब तो कर लेता हूं, लेकिन बाद में नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि आप रटते हो, तो रटने से तो नहीं होगा। तो आपकी जब कंसेप्ट पे पकड़ होगी तो आप प्रॉब्लम को का रूट कोज पता कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, और फिर उसे सोल्व कर पाओगे। तो नोट्स बनाने का ये एक शानदार तरीका है। तो इस तरीके से आपको हमेशा नोट्स बनाने हैं हर चैप्टर के, ठीक है जी। चलो देखो, अब पहला सवाल, 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। इन द इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, ठीक है। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स defeated his contestant by 1100 vote. The total number of voters in election was। देखो, हमेशा सबसे पहले ये देखो कि उस इलेक्शन के अंदर टोटल वोट्स कितने हैं। तो टोटल वोट्स तो हमेशा 100 ही होते हैं, ठीक है। अब 100 ले लो, 100x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि इसमें से पोल कितने हुए, ठीक है, जितने पोल हुए वो देखो। फिर उसमें से ये देखो कि यार वैलिड कितने हैं, ठीक है। क्योंकि जो वैलिड वोट होते हैं ना, वैलिड वोट में से ही विनर और लूजर के हिस्से में जाते हैं, यानी विनर के वोट प्लस लूजर के वोट, दैट इज इक्वल टू टोटल वैलिड वोट। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो यहां भी जब आप देखोगे कि 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो 8% ने तो डाला ही नहीं भाई, तो 8x तो माइनस हो गई यहीं से। तो पोल कितने हुए? सिर्फ 92x, ठीक है। इन द इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, ठीक है। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, विनर को कितना मिला? 48 ऑफ द टोटल, टोटल कितने हैं? 100, तो 100 का 48 कितना हो गया? 48x, ठीक है भाई। आगे कह रहा है डिफीटेड हिज कंसिस्टेंट बाय 1100 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन। अब आप देखोगे यहां इनवैलिड का जिक्र ही नहीं है, तो अगर इनवैलिड का जिक्र ही नहीं है तो सारे वोट जो पोल हुए हैं वो सारे के सारे वैलिड है भाई, ठीक है। पहले ये देखो कितने पोल नहीं हुए तो कितने पोल हुए, फिर ये देखो इनवैलिड कितने हैं, अगर इनवैलिड का जिक्र ही नहीं है तो सारे वैलिड है। और फिर यही वोट तय करेंगे कि विनर के हिस्से में कितना गया, लूजर के में। अब 92 में से 48 तो ये ले गया, तो इसके हिस्से में कितना बचा? सिर्फ 44x। 92 माइनस 48 तो 44। अब दोनों के वोट का डिफरेंस कितना है? 4x, और वोट का डिफरेंस कितना है? 1100।
तो 4x की वैल्यू कितनी है 1100। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1100 बाय 4। तो जब आप इसको 4 से सिंपलीफाई करोगे तो 275। अब 275 आ गया, तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, अगर टोटल बताने हैं तो 100 इंटू 275, तो दैट इज इक्वल टू 27,500। अगर ये पूछे कि पोल कितने हुए तो 92 इंटू 275। ठीक है, अगर पूछे कि वैलिड कितने हैं तो 92 इंटू 275। अगर पूछे कि विनर को कितने मिले तो 48 इंटू 275। ठीक है, अगर पूछे कि लूजर को कितने मिले तो 44 इंटू 275। ठीक है, तो जो कुछ भी बताना हो सारी बातें आप बता सकते हो, बशर्ते बस आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब आप इसको बोलोगे कि सर इसमें इतनी टाइप है कि कभी वैलिड दिया हुआ है, कभी इनवैलिड दिया हुआ है, कभी नॉट पोल्ड दिया, वो टाइप नहीं है दोस्त, ये एक ही कंसेप्ट है, वो तो कंडीशंस है यार, कभी कुछ दे देगा कभी कुछ दे देगा। तो अगर आपको प्रॉपरली पता है कि यार ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं, तो फिर कितनी मर्जी टाइप दे दे, कोई परेशानी नहीं है ना। तो थोड़ा समझा करो चीजों को और फिर सोल्व किया करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, आप इसको सोल्व करें। देखो 10% ऑफ द इलेक्टोरेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। टोटल वोट कितने, टोटल वोट 100x। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर आप एक्स क्यों ले रहे हो, मुझे तो एक्स से बड़ी नफरत है। मत करो, प्यार मोहब्बत जितना बांटोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, एक्स इसलिए ले रहा हूं, कई बार एज्यूम्ड वैल्यू और गिवन वैल्यू में हमें डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा कि ये एज्यूम थी ये गिवन थी, इसलिए एक्स साथ में लगा दिया बस, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो एक्स से नफरत नहीं करनी है। तो नॉट पोल्ड कितने हैं, नॉट पोल्ड 10% है यानी 10x। तो पोल कितने हुए भाई, पोल्ड वोट कितने हैं 90x। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। ठीक है, इसमें से जो इनवैलिड वोट है वो 10% है। अब इनवैलिड हमेशा वही होता है जो पोल हुए हैं, तो 90x का 10% कितना 9x। तो जो वोट वैलिड है वो कितने हैं भैया, वो 81x। ठीक है, अब इन्हीं वोट में से विनर को मिला होगा, इन्हीं में से लूजर को मिला। अब किसको कितना मिला ये देखो, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गेट 54% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट ये वैलिड है, इसका 54% मिला इसको। तो लूजर को कितना मिला होगा इसी का 46%। भैया ये भी तो खुद में 100% है ना, तो इसका इतने परसेंट ये ले गया तो इसका इतने परसेंट ये ले गया। तो दोनों के बीच का जो मार्जिन है, तो दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो 8% है। किसका 8%, इस 81x का। तो दोनों के बीच का मार्जिन कितना है 8% ऑफ 81x। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो 1620 वोट्स है भाई। तो दैट इज इक्वल टू 1620। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1620 डिवाइड बाई 81 और ये 100/8। ठीक है, तो ये 81 से जाएगा 20, ये 4 से जाएगा 5, ये 4 से गया 2 और ये 2 से गया 50। तो जो x की वैल्यू आ गई वो 250 आ गई। ठीक है, तो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। तो इनरोल्ड कितने हैं भैया, इनरोल्ड तो 100x है, तो 100 इंटू 250। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 25,000। ठीक है भाई, अगर ये पूछे कि नॉट पोल्ड कितने हैं तो 10 इंटू 250। तो जहां भी x है उतनी वैल्यू पुट कर दो। पोल कितने हैं 90 इंटू 250। ठीक है भाई, वैलिड कितने हैं 81 इंटू 250। ठीक है, लेकिन फिर अगर विनर के बताने हैं तो इसका 54% लेना पड़ेगा, लूजर के बताने हैं तो इसका 46% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो टोटल पूछा है, तो टोटल तो 25,000 है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भाई, बात समझ पाए सारे। बहुत आराम से बता रहा हूं एक एक चीज। ठीक है, इतनी आराम से कि मतलब कोई भी जिसने मैथ छुआ भी नहीं है ना कभी, आराम से समझ जाएगा, बशर्ते कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, 2 दिन कोई चीज नहीं होती आप भाग जाते हो। ठीक है, आप देखो कल आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता है। ठीक है, कितना लंबा अरसा
18 साल के बाद, 17 साल हो गए खेलते हुए विराट कोहली को उस एक क्लब के लिए, उस एक फ्रेंचाइज के लिए, और तब जाकर के सफलता मिली। लेकिन उसके चेहरे पे कभी मायूसी नहीं थी। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, पैसा तो मिल ही रहा था। अरे पैसे की वैसे भी कमी नहीं है उसके पास, ठीक है। उसने गलती से एक लड़की का अकाउंट फॉलो कर दिया था, वो 12-15 करोड़ की डील कर बैठी थी, समझ रहे हो ना। तो जिस बंदे के एक इशारे पे इतना कुछ होता हो, उसमें इतनी पेशेंस है, उसने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ खेलना जारी रखा और एक दिन ले गया, ठीक है। तो आप भी डटे रहोगे, हो जाएगा, लेकिन यूं 2 दिन में नहीं होने वाला, दिन रात वाली सफलता नहीं है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो फटाफट सोल्व करो सभी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पिछले वाले से, आपको यहां इस क्वेश्चन में यह भी पता चलेगा कि हमने एक्स क्यों लिया था। देखो, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, out of which 600 votes declared invalid, and the winner gets 75% of the valid votes and wins by 1500 votes. तो find the number of voters in the voter list। भैया टोटल वोट कितने, 100x, ठीक है। टोटल कितने, 100x, ठीक है। 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो नॉट पोल्ड कितने, 20% यानी कि 20x। तो पोल कितने हुए, तो जो पोल हुए वोट है यहाँ पे वो कितने हैं, 80x, ठीक है। तो आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अब इसमें से जो इनवैलिड वोट है वो 600 है भाई, ठीक है। इनवैलिड 600, तो वैलिड वोट्स की संख्या कितनी होगी यहाँ, तो जो वैलिड वोट होंगे वो 80x माइनस 600 है, ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहा है कि एंड द विनर गेट्स 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है। अब इनमें से जो विनर है, विनर और लूजर है, उसको इसका 75% मिला, इसका, तो लूजर को इसका 25% मिला होगा। तो दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो 50% है भाई, दोनों के बीच का मार्जिन 50, किसका, इनवैलिड वोट का। तो इस वैलिड वोट का अगर 50% लूं तो 50% ऑफ 80x माइनस 600, और ये जो मार्जिन है दोनों के बीच में दैट इज 1500 वोट्स, तो दैट इज इक्वल टू 1500, ठीक है। तो ये बन गया, इसका 50% लोगे तो ये 40x, इसका 50% लोगे तो 300, दैट इज इक्वल टू 1500। तो 40x की जो वैल्यू है 300 उधर जाके ऐड होगा 1800, तो जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 1800 बाय 40। तो 0 से 0, 4 से गया 45, तो x की वैल्यू क्या होगी 45। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, तो वो 100x है, तो 100x की वैल्यू 100 इंटू 45 दैट इज 4500, ठीक है। तो आराम से सोल्व कर सकते हो, और जो भी पूछेगा वही बता सकते हो x की वैल्यू पुट करके। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ तो सारी कंडीशन आ गई, नंबर ऑफ वोट्स परसेंटेज में भी नहीं दिए थे, इनवैलिड मार्जिन भी ऐसे दिया था, तो आप आराम से कर सकते हो। ये सवाल करने के बाद अब इस कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, ठीक है। समझ पाए हो सारे, कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि सर मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। मुझे पता है अभी नंबर ऑफ व्यूज कम है, लाइक कम है, लेकिन जितने लोग देखते हैं आप लोग लाइक करिए, आप लोग हमें मोटिवेट करिए, हम आपको मोटिवेट करेंगे। 4 कदम की दूरी है, 2-2 कदम दोनों मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, ये सफर यूं कट जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ मैं ही चलूं तो मैं क्यों चलूं आपके लिए, और आप अकेले चल नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा धैर्य रख के थोड़ा लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल, थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के पूछा, क्वांटिटी कंपैरिजन की फॉर्म में है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में रिलेशन आपको बनाना है। देखो यहां पे क्वांटिटी 1 में क्या गिवन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट ए बी एंड सी, 3 कैंडिडेट हैं, पहली क्वांटिटी है, 3 कैंडिडेट हैं ए बी और सी, ठीक है। ए गोट 30%, बी गोट 48% एंड सी गोट रेस्ट ऑफ द वोट्स। ए को मिला कितना 30%, बी को मिला 48%, सी को रेस्ट मिला, तो रेस्ट 70 में से ये माइनस कर दो, ये टोटल 78 हो गया, तो सी को मिला 22%, ठीक है। ये बी गोट 720 मोर वोट्स देन ए, तो बी को ए से कितना ज्यादा मिल रहा है, यहां देखोगे 18%, इस 18% की वैल्यू 720, तो 1% की वैल्यू 18 से गया 40, तो जो 100% है 100% की वैल्यू 40 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 4000, ठीक है। तो कितना आ गया क्वांटिटी 1 से 4000,
ठीक है, चलो क्वांटिटी 2 देखो भाई, क्वांटिटी 2 यहाँ पे, इन अ विलेज पंचायत इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी 10% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। ठीक है, कोई विलेज का पंचायत इलेक्शन है, दो कैंडिडेट है, अगर वहां टोटल वोट कितने हैं 100x, ठीक है, तो 10% जो है वो इनवैलिड है। तो अगर इनवैलिड 10% है भाई, तो 10x इनवैलिड होंगे, तो वैलिड कितने बचे, तो वैलिड बचा कितना 90x। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ वोट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज 7:5। तो ए और बी के वोट्स के बीच में जो रेशियो है वो है 7:5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ ए वाज 630, तो फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, ए के फेवर में, अब ए को कितना मिला 7, आउट ऑफ कितना 7 + 5 12, किसका 7/12 मिला, किसका वैलिड तो 90x थे, तो ये ए के वोट है, और ए के वोट इज इक्वल टू 630, तो यहां से x की जो वैल्यू होगी दैट इज 630 इंटू 12, और ये 7 इंटू 90 नीचे आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया भाई, तो x की वैल्यू आ गई 12, तो x की वैल्यू 12 है, तो टोटल वोट कितने 100x, तो 100x की वैल्यू 1200, तो क्वांटिटी 1 से मिला 4000, क्वांटिटी 2 से मिला 1200, तो यानी कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ पाए सारे, तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ानी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रैक्टिस तो ये भी करने हैं भाई, अलग अलग टाइप के दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, मेनली 4-5 कंसेप्ट ही होते हैं इसमें, सक्सेसिव चेंज वाला, ठीक है, बिना सक्सेसिव चेंज वाला, रिमेनिंग वाला, वेन डायग्राम, वोटर्स, तो ये 500 कंसेप्ट हमने कर लिए। 2 कंसेप्ट बेसिक्स और परसेंटेज के होते हैं, तो टोटल 7 कंसेप्ट हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी अलग अलग, अब इसको एक कंसेप्ट मानोगे नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। देखो क्या है, क्वांटिटी 1, इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट मस्ट गेट 30% मार्क्स टू पास। किसी एग्जाम में एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ए स्टूडेंट हु गोट 180 मार्क्स, 180 मिले, बट फेल्ड बाय 30 मार्क्स, 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो +30। ठीक है, व्हाट इज द टोटल मार्क इन दैट एग्जामिनेशन, तो ये 30% इज इक्वल टू दिस, तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी, तो 1% की वैल्यू 210 डिवाइड बाय 30, तो 30 से जाएगा कितना 7, तो टोटल 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू 700। अब क्वांटिटी 2 देखो भाई क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट मस्ट गेट 16% मार्क्स टू पास, ए स्टूडेंट हु गोट 90 मार्क्स फेल्ड बाय 30 मार्क्स। 16% नंबर चाहिए पास होने के लिए, मिले 90, 30 से फेल हो गया, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू दिस, तो 1% की वैल्यू 120/16, तो टोटल 100%, तो 100% की वैल्यू 120/16 इंटू 100, तो ये 4 से गया 4, 4 से गया 30, ये 4 से जाएगा 25, तो 30 इंटू 25 दैट इज 750। क्लियर है भाई, तो यानी कि अगेन यहां क्या है, यहां पे क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, क्योंकि क्वांटिटी 1 से 700 आया, उससे 750 आया। ठीक है भाई, बात समझ पाए सारे, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बनाओ सभी, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया हुआ है दो चीजों का। क्या है, राहुल स्पेंड्स 15% ऑफ हिज सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट, 20% ऑन शॉपिंग, 30 ऑन हाउस रेंट एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। ठीक है, अब मान लीजिए राहुल की, ये राहुल जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, ठीक है, इनकी जो टोटल इनकम है वो 100 रुपए है। ठीक है भाई, अभी भैया ने 15% ऑफ हिज सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे 15%, तो 15 माइनस हो गया, अब उसके पास 85 बचा। ठीक है, 20% ऑन शॉपिंग, शॉपिंग पे 20%, बट ध्यान रखना रिमेनिंग का नहीं है, इसका नहीं है, टोटल का है, तो -20, अब बचा 65। फिर कह रहा है 30% ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पे 30%, तो टोटल 30, अब बचा 35। ठीक है, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, अब बोल रहा है ये रिमेनिंग है, इसका एजुकेशन पे 40% है, तो इसका 40% इज 14, तो अब उसके पास बचा 21।
एंड नाउ ही लेफ्ट विद रुपीज 4200, ठीक है। और नाउ ही लेफ्ट विद, एज पर आवर अजम्पशन, ही लेफ्ट विद 21, तो 21 की वैल्यू 4200 है, तो 21 की वैल्यू 4200 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी भैया, 200 होगी, ठीक है। तो फाइंड द सैलरी ऑफ राहुल, तो राहुल की सैलरी कितनी थी 100, तो 100 इंटू 200, तो दैट इज इक्वल टू 20,000, ठीक है भाई, 20,000। और इसके अलावा ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई ये पूछे कि ट्रांसपोर्ट पे कितना लगा 20, ये 15, 20, 30, कोई भी वैल्यू आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वांटिटी नंबर 2 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3। ए और बी दो पर्सन है, दोनों की जो इनकम में रेशियो है, इनकम में रेशियो दैट इज 4:3, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 10:9, तो उनके जो एक्सपेंडिचर में रेशियो है दैट इज 10:9, ठीक है। इफ द सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 8,000 एंड 3,000, अगर उनकी जो सेविंग है वो 8,000 और 3,000 है, ठीक है भाई। तो फाइंड द इनकम ऑफ बी। अब देखो मैं सिंपली अगर ये इनकम मान लूं कि ये 4x और ये 3x है, अगर मैं ए की इनकम में से ए की सेविंग माइनस कर दूं तो ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, अगर बी की इनकम में से बी की सेविंग माइनस कर दूं तो बी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। और दोनों के एक्सपेंडिचर 10:9 में है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36x माइनस 72,000, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30x माइनस 30,000, तो ये इधर आके माइनस होगा 6x, ये उधर जाके प्लस का होगा 42,000, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 7,000 आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 7,000 है तो इनकम ऑफ b कितना है 3x, तो 3x की वैल्यू 3 इंटू 7,000, तो कितनी होगी भैया 21,000, ठीक है भाई। तो ये 20,000 और ये 21,000, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ पाए, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे। तो ये एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आपको भी 2 क्वेश्चन तो होमवर्क बनते हैं ना, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस भी तो कर पाओ कि क्लास में आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर बताओ। और इन सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, पता है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देखो एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का होमवर्क आपके लिए कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पिछले वाले से, पर सोल्व करेंगे बढ़िया से। क्वांटिटी 1, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय, देखो ये क्वांटिटी 1 है, मान लीजिए एक फ्रैक्शन x बाय y है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25%। अगर न्यूमरेटर 25% इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो 100 में ऐड कर दो, डिक्रीज हो रही है तो 100 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 25% इंक्रीज हो रही है तो मतलब ये अपने ओरिजिनल वैल्यू का 125% होगी, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20, तो ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 120%, ठीक है। और दैट इज द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो x बाय वाई किसके बराबर होगा 5/6, और ये 120/125 हो जाएगा इधर आके। तो ये 5 से गया 25, ये 5 से गया 5, ये 5 से गया 24, और ये 6 से गया 4, तो ये 4/5 बचा। तो x बाय वाई इज इक्वल टू 4/5, या आप इसको बोल सकते हो ये 0.8 है, ठीक है। क्योंकि तीनों क्वांटिटी में कंपैरिजन भी बनाना है हमने। अब क्वांटिटी 2 देखो भाई, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय, तो अगर वही फ्रैक्शन x बाय वाई है, न्यूमरेटर 15% डिक्रीज होगा तो 100 में से माइनस करेंगे तो 85% लेंगे। एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 10%,
तो ये 10% डिक्रीज होगा तो इसका 90% लेंगे। तो द फ्रैक्शन बिकम 17/24। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब यहां से परसेंटेज कैंसल, तो x बाय वाई इज 17/24 इंटू 19/80। तो ये 17 से गया 5, ये 5 से गया 18, 6 से गया 3, 6 से गया 4। तो x बाय वाई की वैल्यू 3/4 होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड 80% ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो अगर x बाय वाई 3/4 है तो इसका 80% लेना है आपको। तो 80/100। ठीक है, तो ये गया 4, ये गया 5, ये कैंसल, तो 3/5 बचा। 3/5 का मतलब है 0.6। क्लियर है, तो कितना आ गया 0.6। अब क्वांटिटी 3 देखो भाई, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 10%, अगर न्यूमरेटर को 10% इंक्रीज कर दें, x बाय वाई 10% इंक्रीज होगा तो इसका 110% लेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 10%, तो इसका 90% लेंगे। देन द फ्रैक्शन बिकम्स 11/10। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 भी काट दो, तो x बाय वाई दैट इज 11/10 इंटू 9/11। तो ये बच गया कितना, 9/10। अब कह रहा है कि फाइंड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो 9/10 का 1/3, तो ये 3 से गया 3, तो ये बच गया 3/10। तो 3/10 का मतलब है 0.3। ठीक है, तो तीनों क्वांटिटी आ चुकी है हमारे पास। पहली क्वांटिटी आई 0.8, दूसरी आई 0.6, तीसरी आई 0.3। तो ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर ग्रेटर गिवन है ऑप्शन नंबर ई के अंदर। तो ऐसे करके आपको इसे सोल्व करना था। अब इतने लंबे और इस टाइप के क्वेश्चन करने का बेनिफिट ये हो जाता है कि मतलब चीजें देखो, या तो इसका एक ही क्वेश्चन ले लेते हम, एक क्वांटिटी, अब 3 ले ली तो थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा होगी और आदत पड़ जाती है, फिर पेपर में जाके बेनिफिट होता है इन सब चीजों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल सेम इसी पे बेस्ड है। क्या है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 250%, अगर x बाय वाई एक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर 250 इंक्रीज होगा तो इसका 350% लेंगे। एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय डैश। अब डिनोमिनेटर हर बार आपको लेना पड़ेगा बाय ऑप्शन, यहां से कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना। फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, ये बन जाता है 2/3। तो द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब x बाय वाई। ठीक है, x बाय वाई, ये भी आपको बाय ऑप्शन लेना है। ठीक है, अब x बाय वाई कितना आएगा हमेशा, ये देखो x बाय वाई कितना आएगा 2/3, और ये इधर न्यूमरेट ये ऊपर जाएगा और ये नीचे 350%। ठीक है, तो हर बार इसकी वैल्यू पुट कर लो यहां से और ये फ्रैक्शन बनना चाहिए। अब पहला ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन कितना है भाई, 2/3 इंटू, अगर मैं इसकी वैल्यू 300% लूं तो 300 इंक्रीज होकर कितना बनेगा 400% बाय 350%। तो ये कैंसल, 0 से 0, 50 से गया 8, 50 से गया 7, तो 16/21। बट यहाँ तो 5/6 है तो ये नहीं होगा। फिर देखो 150%, अगर 150 होगा तो 2/3 इंटू 150 इंक्रीज होके कितना बन जाएगा इसका 250% बाय 350%। ठीक है, ये कैंसल, 0, 5 से गया 5, 5 से गया 7, तो 10/21, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। आपको कैसे लगा कि मुझे कैसे पता चला ये होगा, क्योंकि नीचे हर बार 7 आएगा, 35 7 का मल्टीपल है, जब तक फ्रैक्शन में 7 नहीं होगा नहीं बनेगा। ये देखो 2/3, ये 200% इंक्रीज करोगे इसका 300% लेंगे, और नीचे 350%। अब ये कैंसल, ये 50 से गया 6, ये गया 7। ठीक है, अब ये 3 से गया 2, तो 2 2 जा 4/7। देखो यहां भी 4/7 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बना सकते हो, तो मुश्किल तो नहीं है। ठीक, चलो भाई देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि ये भी आप लोग सोल्व करें, तो इसीलिए इसको भी हम लोग होमवर्क रखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क रखे हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपकी टेस्टिंग के लिए है कि आपको सही से समझ आ रही है चीजें। अगर आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो इन दोनों का आंसर करना है, आपको पक्का करना है, ये वादा दे करके जाइए कि कमेंट आप जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी क्लास को एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उस नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज पे बेस्ड डीआई डिस्कस करेंगे।
डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो वो पूरी क्लास डीआई की होगी और उसके बाद फिर एक क्लास और होगी जिसमें ये जितने कंसेप्ट पढ़े हैं इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, ठीक है, मतलब थोड़ा हाई लेवल मेंस टाइप हम डिस्कस कर लेंगे, तो तब जाके परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट होगा। तो अभी 2 वीडियो और आएंगी परसेंटेज पे, ठीक है। और मैंने आप सबको बताया था हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक के बारे में। इस महापैक में आपको मिलता है कंप्लीट प्रिपरेशन का मौका एक ही जगह पे। आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या फिर गूगल पे सिंपली टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाइए, कोर्सेज पे जाके ये बैंकिंग कोर्स, जब आप इस बैंकिंग कोर्स को ओपन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 2 हमारे बैंकिंग के कोर्स है। इसमें सिर्फ बैंकिंग एग्जाम होंगे, इस कोर्स के अंदर आरबीआई प्लस बैंकिंग होगा, ठीक है। यानी अगर आप बैंक एग्जाम्स के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए बी भी टारगेट कर रहे हो, जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन है और इसमें सिर्फ बैंकिंग है, तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल करोगे तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ बैंकिंग करना है तो फिर इसमें कर लेना। और यहाँ नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाके देखो कितने शानदार ऑफर पे अवेलेबल है। इससे कम प्राइस क्या ही होगा भाई, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, सारी चीजें, कंसेप्ट क्लास जितने भी हैं आपके, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सब कुछ है, कंप्लीट इंटरव्यू गाइडेंस भी है। और ये कुछ डेमो लेक्चर है, ये भी लगा के देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसा पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। और इसके बाद कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे आप पढ़ लेना, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। तो एक बहुत शानदार मौका है। अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इनरोल करो और फिर अपनी तैयारी को सुचारू रूप से एक ही जगह पे चालू कर दो भाई, ठीक है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, प्री मेन सारा एक ही जगह पे मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इससे शानदार मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो फटाफट से कोर्स में इनरोल करें, अपनी तैयारी को पुख्ता करें और साथ में ये जो सीरीज चल रही है इसको रेगुलरली फॉलो करें, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो, तो इन शब्दों के साथ आज की इस क्लास को करते हैं खत्म। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें भी मोटिवेट करता है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इन लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी मंडे को परसेंटेज के डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।